Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of Managerial Economics. In today's lecture, we will discuss upon the rest of the methods or rest of the statistical methods of demand forecasting. जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने मेथड्स ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग को स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आपको इसके दो पर्टिकुलर मेथड्स डिफाइन किए थे. द फर्स्ट वन वाज द सर्वे मेथड, जैसे हम क्वालिटेटिव मेथड्स के नाम से भी जानते हैं, एंड सेकंड वन इज द स्टैटिस्टिकल मेथड्स, जिसे हम क्वांटिटेटिव मेथड्स के नाम से भी जानते हैं. यहाँ सर्वे मेथड्स में मैंने आपसे चार इसके मेन मेथड्स डिस्कस किए थे. द फर्स्ट वन वाज द कंज्यूमर सर्वे मेथड, सेकंड वन सेल्स फोर्स ओपिनियन मेथड, या फिर इसको हम कलेक्टिव ओपिनियन मेथड का भी नाम देते हैं. द थर्ड वन वाज द एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड, या जैसे हम डेल्फी टेक्निक का भी नाम देते हैं, ठीक है. एंड द फोर्थ वन वाज द मार्केट एक्सपेरिमेंट मेथड. इसी तरीके से कंज्यूमर सर्वे मेथड के हमने दो पार्ट डिस्कस किए थे. एक तो था कंप्लीट एनुमरेशन सर्वे और दूसरा था इसके अंदर दैट इज नोन एज द सैंपल सर्वे. इसके साथ साथ स्टैटिस्टिकल मेथड्स को भी हमने स्टार्ट किया था, और स्टैटिस्टिकल मेथड्स में मैंने आपको इसके चार पार्ट बताए थे. द फर्स्ट वन वाज द ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड, जिसके हमने तीन पार्ट्स डिस्कस किए थे प्रीवियस लेक्चर में, जिसमें पहला पार्ट था दैट वाज द फिटिंग ट्रेंड लाइन बाय ऑब्जर्वेशन, सेकंड था इसके अंदर लीस्ट स्क्वायर मेथड, एंड थर्ड वन वाज द मूविंग एवरेज मेथड. तो इस तरीके से हमने ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड के ये तीन मेथड्स प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए थे. आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द बैरोमेट्रिक मेथड, अबाउट द रिग्रेशन मेथड, एंड अबाउट द साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड. तो ये तीन मेथड्स हमारे रह गए हैं स्टैटिस्टिकल मेथड्स में. तो इन तीन मेथड के बेसिस पर हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से एक पर्टिकुलर फर्म अपने डिमांड को प्रॉपर्ली फोरकास्ट कर सकती है. कम टू द सेकंड statistical method of demand forecasting. This is popularly known as the barometric method. क्या मतलब होता है barometric method का? This method is based on the past demands of the product and tries to project the past into the future. The following three indicators are used to predict the future trends of the business. और क्या क्या है ये तीन particular parameters? लीडिंग इंडिकेटर्स, लैगिंग इंडिकेटर्स, एंड कोइंसिडेंशियल इंडिकेटर्स. यानी कि बैरोमेट्रिक मेथड में हम क्या करते हैं, जो प्रोडक्ट है वो उस प्रोडक्ट की पास्ट डिमांड को ध्यान में रखा जाता है इस मेथड के द्वारा, और उसके बेसिस पर उसे प्रोजेक्ट करते हुए फ्यूचर की डिमांड को प्रॉपर्ली डिटरमाइन किया जाता है. यानी कि बैरोमेट्रिक मेथड में जो प्रोडक्ट की पास्ट डिमांड रही है उसको प्रोजेक्ट करते हुए फ्यूचर की डिमांड को प्रॉपर्ली डिटरमाइन किया जाता है. और इस रेफरेंस में बैरोमेट्रिक मेथड के द्वारा तीन पर्टिकुलर इंडिकेटर्स का यूज किया जाता है फ्यूचर ट्रेंड को प्रेडिक्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से. यानी कि ये फ्यूचर ट्रेंड को प्रेडिक्ट करता है और उस फ्यूचर ट्रेंड के बेसिस पर आप डिमांड को फोरकास्ट कर लेते हो. तो ये तीन इंडिकेटर कौन कौन से हैं? द फर्स्ट वन इज द लीडिंग इंडिकेटर्स, सेकेंड होते हैं लैगिंग इंडिकेटर्स, और थर्ड होते हैं इसके अंदर कोइंसिडेंशियल इंडिकेटर्स. ये जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, इन इंडिकेटर्स के बेसिस पर किसी भी बिजनेस के प्रोडक्ट के रेफरेंस में जो फ्यूचर ट्रेंड्स होते हैं उनको प्रेडिक्ट किया जाता है प्रॉपर वे में, और इन फ्यूचर ट्रेंड के बेसिस पर जो डिमांड है प्रोडक्ट की उसको फोरकास्ट किया जाता है. तो पहले तो हम फ्यूचर ट्रेंड्स को पता करते हैं, और जो फ्यूचर ट्रेंड्स हमें पता चलते हैं उन फ्यूचर ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए हम प्रोडक्ट की डिमांड को फोरकास्ट करते हैं. ये होता है आपका बैरोमेट्रिक मेथड. अब ये तीन इंडिकेटर हैं, ये तीन इंडिकेटर क्या रिप्रेजेंट करते हैं, थोड़ा बहुत इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं. हमें ना पहले बात करते हैं लीडिंग इंडिकेटर्स की. लीडिंग इंडिकेटर्स का क्या होता है? मूव अप और डाउन अहेड ऑफ सम सीरीज. किसी भी सीरीज के रेफरेंस में ये क्या हो रहे हैं, या तो लगातार अप डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं या फिर ये डाउन डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं. तो हम इनको बोलते हैं लीडिंग इंडिकेटर्स. दूसरे होते हैं लैगिंग इंडिकेटर्स. लैगिंग का मतलब क्या होता है ना, क्या होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम लैग के बाद या एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद ये क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं. यानी कि पहले तो वैल्यू एक टाइम पीरियड तक सेम है, फिर चेंज हुई, फिर सेम होनी शुरू हो गई, फिर चेंज हुई, फिर सेम शुरू हो गई, और एक टाइम पीरियड को फॉलो कर रही है, और हर एक टाइम पीरियड के बाद ये वैल्यू लगातार चेंज हो रही है. तो इस टाइप का जो इंडिकेशन है इसको हम लैगिंग इंडिकेटर्स के मीडियम से मेजर करते हैं.
और तीसरे होते हैं कोइंसिडेंशियल। कोइंसिडेंशियल का मतलब क्या होता है? कोइंसिडेंशियल का मतलब है मूव अप एंड डाउन साइमल्टेनियसली विद द लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जैसे जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लेवल में चेंज हो रहा है, उसके साथ साथ ये जो इंडिकेटर्स होते हैं वो एक साथ या तो अप डायरेक्शन में मूव करते हैं या फिर ये डाउन डायरेक्शन में मूव करते हैं। लेकिन जो होता है इनका जो मूवमेंट होता है वो साइमल्टेनियस वे में होता है, यानी व्हेन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर चेंजिंग विद द चेंज इन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज दीज पर्टिकुलर इंडिकेटर्स आर मूविंग अप और डाउन साइमल्टेनियसली। तो हम ऐसे इंडिकेटर्स को बोलते हैं कोइंसिडेंशियल इंडिकेटर्स। और इन इंडिकेटर्स को ध्यान में रखते हुए हम फ्यूचर ट्रेंड्स को प्रेडिक्ट करते हैं और इन फ्यूचर ट्रेंड्स को ध्यान में रखते हुए हम प्रोडक्ट की डिमांड को फोरकास्ट करते हैं। तो ये मेथड आपका कहलाता है बैरोमेट्रिक मेथड। क्योंकि बैरोमीटर का क्या होता है, बैरोमीटर में जो उसका पारे का लेवल होता है उस लेवल के बेसिस पर हम क्या करते हैं, प्रेशर को मेजर करते हैं। इसी तरीके से ये जो इंडिकेटर्स है, इन इंडिकेटर्स के मूवमेंट के बेसिस पर हम फ्यूचर ट्रेंड को प्रेडिक्ट करते हैं और उसके बेसिस पर हम किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड को फोरकास्ट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ कम टू द थर्ड मेथड ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग। स्टैटिस्टिकल मेथड है ये, रिग्रेशन एनालिसिस, वन ऑफ द मोस्ट फेमस मेथड ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग। रिग्रेशन एनालिसिस सबसे ज़्यादा फेमस मेथड है और मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस, मार्केट के अंदर जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं मोस्टली हर किसी के द्वारा इस रिग्रेशन एनालिसिस के कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए डिमांड को फोरकास्ट किया जाता है, क्योंकि ये एक एक्यूरेट आइडिया आपको प्रोवाइड करती है इन रेफरेंस ऑफ द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट इन द फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम। क्योंकि है क्या, इस पर्टिकुलर मेथड में हम क्या करते हैं, वी एस्टेब्लिशेस अ रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड independent variables. In this case, the quantity demanded is the dependent variable and its various determinants such as price of goods, income of the consumer, price of related goods and so on. These are the independent variables. तो रिग्रेशन एनालिसिस में सबसे खास बात क्या होती है कि ये डिपेंडेंट वेरिएबल्स और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में एक रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करती है और इस रिलेशनशिप को ध्यान में रखते हुए हम एक इक्वेशन को डेवलप करते हैं और जो इक्वेशन डेवलप होती है उसके बेसिस पर हम फ्यूचर की डिमांड को प्रॉपर वे में फोरकास्ट कर सकते हैं। तो इसी वजह से ये एक एक्यूरेट आइडिया देती है। जब हम प्रोडक्ट की डिमांड की बात करते हैं तो जो क्वांटिटी डिमांडेड है प्रोडक्ट के रेफरेंस में वो क्या है, इट इज़ अ डिपेंडेंट वेरिएबल और इसके जो वेरियस डिटरमिनेंट्स हैं क्वांटिटी डिमांडेड के, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पहले लेक्चर्स में डिस्कस कर रखा है इसको कि जो क्वांटिटी डिमांडेड हैं इसके वेरियस डिटरमिनेंट्स होते हैं, जैसे कि प्राइस ऑफ द गुड्स है, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट द प्राइस चेंज, ये सब क्या है इसके, ये सब इसके डिटरमिनेंट्स हैं। तो ये डिटरमिनेंट्स कहते होते हैं दीज आर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो जब हम क्वांटिटी डिमांडेड जो कि एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और इसके वेरियस डिटरमिनेंट्स जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, इनके बीच में एक रिलेशन को एस्टेब्लिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस। और ये जो रिलेशन एस्टेब्लिश आप करते हो इसको आप एक इक्वेशन के फॉर्म के बेसिस पर डिफाइन करते हो और इस इक्वेशन को हम बोलते हैं रिग्रेशन इक्वेशन। और इन रिग्रेशन इक्वेशन के बेसिस पर हम फ्यूचर डिमांड को प्रॉपर्ली फोरकास्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम दो टाइप की रिग्रेशन इक्वेशंस को प्रॉपर्ली स्टडी करेंगे। एक तो कहलाती है रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन बाई और दूसरी कहलाती है रिग्रेशन इक्वेशन बाई ऑन x। और ये कैसी होती है, ये एक लीनियर रिलेशनशिप होता है। तो हम एज्यूम करते हैं रिग्रेशन एनालिसिस में कि जो दो वेरिएबल्स हैं इनके बीच का रिलेशन कैसा है, लीनियर रिलेशन है और इस लीनियर रिलेशन को ध्यान में रखते हुए हम इन रिग्रेशन इक्वेशंस को डेवलप करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन बाई की। तो ये इक्वेशन क्या बनती है, x इज इक्वल टू a प्लस बी वाई, और रिग्रेशन इक्वेशन बाई ऑन x क्या बनती है, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। पहले इक्वेशन की बात करते हैं x इज इक्वल टू a प्लस बी वाई की। यहाँ x कैसा वेरिएबल है, यहाँ x डिपेंडेंट वेरिएबल है, जबकि y कैसा वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और a और b कॉन्स्टेंट पैरामीटर्स होते हैं। इसी तरह से जब हम रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x की बात करते हैं तो यहाँ जो y है वो एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और x कैसा वेरिएबल हो गया, यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। a और b कांस्टेंट पैरामीटर होते हैं। तो इन पर्टिकुलर दोनों इक्वेशन को ध्यान में रखते हुए हम क्या कर सकते हैं, x और y के बीच में एक रिलेशन को एस्टेब्लिश करते थे जो कैसा होता है, लीनियर रिलेशनशिप होता है। यहाँ जो दूसरी इक्वेशन की बात करें अगर मैं y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स की, तो y को हम बोलेंगे फोरकास्टेड डिमांड और x को हम बोलेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड। अब यहाँ पर हम फ्यूचर की पॉइंट ऑफ व्यू से पहले तो हमारे पास पास्ट डेटा अवेलेबल होगा, उस पास्ट डेटा को ध्यान में रखते हुए हम इस इक्वेशन को ड्राइव कर लेंगे। प्रॉपर टेक्निक होती है इसकी, है ना।
और उस पर्टिकुलर टेक्निक को फॉलो करते हुए हम इस इक्वेशन को उस पास्ट डेटा के बेसिस पर ऑब्टेन कर लेते हैं। अब इसके अंदर हम फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए एक्स की वैल्यू को पुटअप करेंगे और उसके रिगार्डिंग हमें या उसके करस्पॉन्डिंग हमें फॉरकास्टेड डिमांड पता चल जाती है। तो हम इस मेथड का नाम देते हैं रिग्रेशन एनालिसिस। द लास्ट वन इज द साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। क्या होता है इस मेथड के अंदर? फॉर डेवलपिंग दिस मॉडल endogenous and exogenous variables are determined first. After that, necessary data on both exogenous and endogenous variables are collected. Simultaneous equation method के अंदर हम दो टाइप के वेरिएबल्स की बात करते हैं। एक तो होते हैं आपके एंडोजेनस वेरिएबल्स और दूसरे होते हैं आपके एक्सोजेनस वेरिएबल्स। सबसे पहले तो आप क्या करते हो, इन पर्टिकुलर दोनों टाइप के वेरिएबल्स को डिटरमाइन करते हो और फिर जो भी आपको डेटा चाहिए होता है उस डेटा को ध्यान में रखते हुए आप क्या करते हो, इन एक्सोजेनस और एंडोजेनस वेरिएबल्स को कलेक्ट करते हो। तो साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड में सबसे पहला काम होता है, जो भी आपके पास रिक्वायर्ड डेटा है उस रिक्वायर्ड डेटा को कलेक्ट करते हुए उस डेटा के बेसिस पर एंडोजेनस और एक्सोजेनस वेरिएबल्स को कलेक्ट करना। एक बार जब आप दोनों वेरिएबल्स को कलेक्ट कर लेते हो फिर आप क्या करते हो, द मॉडल इज एस्टिमेटेड थ्रू सम एप्रोप्रिएट मेथड। यानी कि अब आप नेचुरल डेटा को कलेक्ट करने के बाद एक प्रॉपर मॉडल को एस्टिमेट करते हो और उसके लिए एक प्रॉपर एप्रोप्रिएट मेथड है जो इस पर्टिकुलर मॉडल के द्वारा सजेस्ट किया गया है, इस साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड के बेसिस पर सजेस्ट किया गया है। इसका यूज़ करते हुए आप एक प्रॉपर मॉडल को डेवलप करते हो और इस मॉडल को आप क्या करते हो, जितने भी एंडोजेनस वेरिएबल्स होते हैं उनको ध्यान में रखते हुए इन टर्म्स ऑफ एक्सोजेनस वेरिएबल्स, यानी कि the model will solve for each endogenous variable in terms of exogenous variables। तो जितने भी एंडोजेनस वेरिएबल्स हैं उनको एक्सोजेनस वेरिएबल्स के रिगार्डिंग फॉलो करते हुए आप मॉडल को सॉल्व कर लेते हो और उसके बेसिस पर फ्यूचर वैल्यू को प्रॉपर्ली प्रेडिक्ट कर लेते हो। तो हम इस मॉडल को नाम देते हैं, इस मेथड को नाम देते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। अब हमें यहाँ पर बात कर रहे हैं इतनी देर से कि एंडोजेनस वेरिएबल्स और एक्सोजेनस वेरिएबल्स। तो ये दो वेरिएबल्स क्या होते हैं इसके बारे में एक आइडिया ले लेते हैं। यहाँ पर हम एंडोजेनस वेरिएबल्स का मतलब होता है ये कंट्रोलेबल वेरिएबल्स होते हैं और ये वो पर्टिकुलर इनपुट्स होते हैं जो विद इन द मॉडल डिटरमाइन किए जाते हैं। मीन्स द इनपुट्स विच आर डिटरमाइंड विद इन द मॉडल एंड विच आर कंट्रोलेबल आर नोन एज द एंडोजेनस वेरिएबल्स। और एक्सोजेनस वेरिएबल्स क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, दीज आर द इनपुट्स ऑफ द मॉडल। ये मॉडल के इनपुट्स होते हैं, ठीक है, जैसे टाइम, वेदर कंडीशंस, गवर्नमेंट स्पेंडिंग। तो ये मॉडल के क्या है, इनपुट्स होते हैं और इन इनपुट्स को ध्यान में रखते हुए ये कैसे होते हैं, अनकंट्रोलेबल वेरिएबल्स होते हैं और इन इनपुट्स को ध्यान में रखते हुए हम मॉडल को डेवलप करते हैं और इसके बेसिस पर हम एंडोजेनस वेरिएबल्स की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। यानी कि एंडोजेनस वेरिएबल्स वो इनपुट्स होते हैं जिनको हम मॉडल के हेल्प से डिटरमाइन करते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया? तो एक्सोजेनस ये वो इनपुट्स हैं जिनके बेसिस पर मॉडल को डेवलप किया जाता है और एंडोजेनस वो वेरिएबल्स होते हैं जिनके रिगार्डिंग हम वैल्यूज़ को डिटरमाइन करते हैं, इनपुट्स को डिटरमाइन करते हैं। इसी वजह से कंट्रोलेबल होते हैं और एक्सोजेनस वेरिएबल्स ये अनकंट्रोलेबल वेरिएबल्स की कैटेगरी में काउंट किए जाते हैं। सो दिस मेथड इज नोन एज द साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। सो दीज ऑल आर द डिफरेंट स्टैटिस्टिकल मेथड्स ऑफ मेजरिंग डिमांड forecasting. Thank you.